हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फिर से इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का पीवाईक्यू वाला सेशन, जो कि अपने आप में ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं एंड बट ऑब्वियस है कि दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो इन दैट केस आप लोगों को जो आगे आने वाले आप लोगों के एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा और उनको सॉल्व कैसे करना है, बहुत स्ट्रेटेजीज बहुत ढंग से समझ में आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे 81st क्वेश्चन के साथ, दैट सेज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, माय फ्रेंड पास द एग्जाम एट द फर्स्ट। कहता है कि जो मेरा दोस्त है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है बहुत इजी है। कहता है मेरा जो दोस्त है उसने पास किया एग्जाम को। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आई डोंट थिंक सो कि जितने भी आप लोग व्यूअर्स हो किसी को भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी। पेपर को कैसे क्लियर किया जाता है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में, ट्रायल में, ट्रायल कोर्ट्स में होते हैं ना कि एग्जामिनेशन के, स्ट्रगल में, स्ट्रगल तो मतलब जद्दोजहद, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, टास्क मतलब काम, तो डेफिनेटली पहली बार में हम बोलते हैं ना कि मैंने एग्जामिनेशन को क्लियर किया पहली ही अटेम्प्ट में, पहली ही बार में। सो क्लियरली हमारा 81st का आंसर आएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत आई होगी, बट ऑब्वियस है इजी पार्ट है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि आप लोगों को कुछ अंडरलाइन सेगमेंट था जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ, उसका मीनिंग बताना था और वो अंडरलाइन पोर्शन ये वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली मीनिंग बताना है क्या है। आई डू नॉट एग्री विद ऑल हिज आइडियाज, मैं उसके आइडियाज के साथ सहमत नहीं हूं, बिकॉज सम ऑफ देम आर फुलिश। कहता उनमें से कुछ हैं जो अपने आप में क्या है, मूर्ख हैं। फुलिश जिसको फूल बोला जाता है, सम ऑफ देम आर फूल्स, कि वो बेवकूफ है या वो मूर्ख हैं। अब आप लोगों को सम ऑफ देम आर फूल्स उसका मीनिंग बताना था। क्या सम आर फुलिश ऐसा नहीं किया जाएगा? रीजन, यहाँ पे सम ऑफ देम आर है, जब वो प्रेजेंट की बात करेगा तो मैं पास्ट की बात कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत इजी पार्ट था, लेकिन ये कई बार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का बन जाता है। कैसे? क्योंकि आप लोग चारों ऑप्शंस को देखें, ऑलमोस्ट चारों ऑप्शंस आप लोगों को सेम लगेंगी, पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पे उसके मीनिंग में पास्ट कैसे आएगा, पास्ट को इरेडिकेट किया। अब खाली दो ही ऑप्शन है, या तो आर फूलिंग, आर फूलिंग मतलब मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि बेवकूफ बना रहे हैं, वो ऐसा कहना चाहता है कि कुछ लोग उनमें से बहुत ही ज्यादा मूर्ख हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई हमारा 82nd का बाय डिफॉल्ट जब तीन ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगी तो एक ही ऑप्शन है विच विल बी आवर राइट ऑप्शन, सम ऑफ देम आर फुलिश, कुछ उनमें से मूर्ख लोग हैं। तो यहाँ पे आर फुलिश इज द राइट आंसर। टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83rd क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, वी डैश स्विमिंग फॉर 2 hours बिफोर इट डैश टू रेन। कहता हम लोगों ने स्विमिंग क्या की। अब थोड़ा थोड़ा माइंड सेटअप करेंगे, एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता था। कहता भाई हम लोग ना 2 घंटे से स्विमिंग कर रहे हैं, इससे पहले कि बिफोर इट डैश टू रेन, कि इससे पहले बारिश शुरू हो जाती, हम लोग 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी देख रखी हैं हमारे टेंसेस को लेके, तो टेंसेस में कुछ ऐसे पोर्शन थे जो मैंने बहुत बढ़िया वे से तुम लोगों को स्ट्रेटेजी वाइज बताए थे, नाम के अकॉर्डिंग भी बताए थे। आई होप आप सभी को याद होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बताया था, जहां पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र होगा वहां पे एक नहीं, इनफैक्ट 2-2 इवेंट्स की, 2-2 एक्शंस की या 2-2 काम की बात की जाएगी। और यहाँ पे भी चेक करें 2-2 काम के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो वो स्विमिंग के बारे में बात कर रहा है, दूसरा वो बारिश के आने के बारे में बात कर रहा है। अगर 2 इवेंट्स थी, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, दोनों में से देखना था पहले काम कौन सा होगा। क्या बारिश पहले हो रही थी या पहले हम लोग स्विमिंग कर रहे थे? बोलोगे मैम अगर 2 काम थे, स्विमिंग करना है हमारा एक्शन नंबर 1। आई होप अगर आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियोस को अच्छे से देखा है, वहां पे मैंने सेम कीवर्ड यूज किए हैं आप लोगों को क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए। जो हमारा बारिश रेन वाला पार्ट था दैट इज एक्शन नंबर 2, और क्लियरली बताया था जब भी ऐसे इवेंट्स की बात हो, जो पहला पास्ट का भी पास्ट, अगर मैं बोल रही हूँ रे बारिश शुरू होने वाली थी
तो स्विमिंग तो उससे भी पहले कर रहे थे। पास्ट का भी पास्ट, जब पास्ट का भी पास्ट आएगा तो वहां पे आएगा स्टूडेंट्स हैड बीन, लिख लेंगे यहाँ पे हैड बीन, क्योंकि स्विमिंग की बात हो रही है। यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यूस वाला पार्ट भी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली स्ट्रेटेजी आ जाएगी। बताया था जब दूसरे वाला क्वेश्चन होगा, अगर वहां पे पास्ट का भी पास्ट, अगर आप लोग वहां पे प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा रहे हैं, यहां पे आप लोगों को और कुछ नहीं करना था, सिंपल पास्ट टेंस लगाना था। सिंपल पास्ट का मतलब क्या था, आप लोगों का V2, अगर V2 है तो यहाँ पे बिगेन आएगा, बिगेन, बिगैन, बिगन। अगर ये वर्ब की फॉर्म्स बहुत अच्छे से आती हैं, सो आई होप आप लोगों को आपका आंसर भी मिल गया होगा। 83rd क्वेश्चन डी पार्ट, हैड बीन कॉमा बिगैन, दैट इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, ताकि एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 84th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 84th क्वेश्चन सेज, वैसे ही आप लोगों का एक पैरा जम्बल्ड वाला पार्ट है, कुछ पार्ट आप लोगों को सेंटेंस का दे रखा है और बाकी पार्ट आप लोगों को ये 4 पार्ट्स उसके बीच में अरेंज करने थे। लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। ओके जी, चलिए मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करें और आंसर बनाते रहें। नरेंद्र नाथ दत्ता, मैंने बोला नरेंद्र नाथ दत्ता इन कोलकाता या बॉर्न इन अ ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली या ऑन 12th जनवरी। हर किसी को पता चलेगा कि मैम S1 के बाद सबसे पहले इनिशियली बताया जाएगा ना कि वो कहाँ के बॉर्न है, तो मेरी जो पहली ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट बी होनी चाहिए। और अगर इतना भी हम लोग करने के सक्षम हैं, इतने करने के कैपेबल हैं, तो आई गेस हम लोगों को अपना आंसर आधे सेकंड में भी मिल जाएगा। रीजन, बाकी ऑप्शन में तो बी ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं है, तो बहुत क्लियरली आधे सेकंड में आंसर दे सकते हो कि मैम बॉर्न इन अ, अब बनाने की कोशिश करेंगे, बॉर्न इन अ ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली। नरेंद्र नाथ दत्ता जी कहाँ पैदा हुए थे, एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में। कहाँ की थी वो फैमिली, अब बंगाली बोल दिया तो कोलकाता की फैमिली थी। ऑन आप लोगों के ऑन 12th Jan 1863 came to be known as स्वामी विवेकानंद। पता चल जाएगा, दैट इज द राइट पार्ट। टिक कर लेंगे 84th का डी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, 84th का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमारा पैरा जम्बल्ड वाला ही पार्ट है, आप लोगों को अरेंज करना है। 85th क्वेश्चन टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर्स को साथ साथ बनाने की कोशिश भी करेंगे। ये वाला पार्ट में इरेडिकेट कर रही हूँ। 85th, विद द प्रॉब्लम ऑफ, अब किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, अनकर्व्ड इन इंडिया द पीपल हैव फेस टू। आप लोग इसको जब लिंक करने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखूं अब यहाँ पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन परसिस्टेंट, बिल्कुल ये हो सकता है। विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन परसिस्टिंग, मैंने बोला पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है अगर वो परसिस्ट कर रही है, दैट मीन्स फिर से मेरे को एक ही सेकंड में समझ में आया, S1 के बाद जो अगला पार्ट अरेंज होना था वो C के अलावा और कोई हो नहीं सकता। विद द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एन, अब ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर डी से स्टार्ट करेंगे क्या बनेगा, विद द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एन, आफ्टर दैट बी पार्ट है द पीपल, क्योंकि आता है कईयों के दिमाग में मैम शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन भी तो हो सकती है, दिस कैन ऑल्सो बी द प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद एन और द क्या साथ में यूज कर सकते हो, सो दैट इज द रीजन व्हाई सी ऑप्शन कांट बी माय ऑप्शन। डी ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन थी जो आपका आंसर बनना था, सी ए बी डी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से, 85th बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन है पुलिस का, तो पंजाब पुलिस का, तो बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86th क्वेश्चन सेज, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब एंटोनिम का मतलब पता होना चाहिए। बताया था सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग, जिसको समानार्थक शब्द बोला जाता है, जबकि एंटोनिम इसको विपरीत बोल दें या ये अपोजिट वर्ड्स है ऐसे बोला जा सकता है। तो मैंने बोला मेरे को स्टबन, अब स्टबन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको जिद्दी बोला जाता है, जिद्दी बहुत है। अब अगर जिद्दी है तो इसका आंसर बताना पड़ेगा एग्जैक्टली जिद्दी का अपोजिट क्या होगा।
एडामेंट, एडामेंट एक ऐसा पर्सन है जिसको बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैंने ये करना ही करना है, अटल है। एडामेंट को आप लोग अगर अटल लिख लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, एक तरीके का अटल इंसान कि मैंने ये करना है तो करना ही करना है। हम लोगों को बोलते हैं ना कि हम लोग ये पेपर क्लियर करना चाहते हैं, आई एम वेरी मच एडमेंट टू दैट, तो मैं वो पेपर क्लियर करने के लिए एडमेंट हूं, मतलब जिद पकड़ रखी है, जिद्दी हो चुके हो, अटल हो चुके हो। लेकिन ये तो सिनोनिम है, डिटरमिन्ड मतलब पूरा का पूरा दृढ़ विश्वास है कि वो काम करना ही करना है, लेकिन मेरे को जिद्दी के विपरीत चाहिए, मतलब बिल्कुल अपोजिट चाहिए। स्वीयर ये भी नहीं हो सकता। डोसाइल, डोसाइल एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही नर्म स्वभाव का होगा, लिख सकते हैं एक नर्म कोमल स्वभाव का इंसान है जो बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं है, जिसको बहुत इजीली मोल्ड किया जा सकता है। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, 86th डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक करते रहेंगे फटाफट से। चलिए आएंगे 87th क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आप लोगों को बताना यहाँ पे एरर कहाँ पे था। एरर ढूंढना बहुत इजी था, कैसे? 60 मिनट्स आर इनफ टाइम टू फिनिश दिस टास्क। अब जिसको स्ट्रेटेजी पता है साथ के साथ सेंटेंस को पढ़ते ही बता देगा कि मैम आंसर आएगा हमारा आर नहीं आना था, यहाँ पे इज आना था, क्योंकि ये जो 60 मिनट्स है ये एक सिंगुलर है, इसको बोलेंगे हम लोग सिंगुलर लॉजिकल पार्ट ऑफ टाइम, सिंगुलर लॉजिकल पार्ट ऑफ टाइम, इसको तो एक ही पार्ट माना जाएगा। 60 मिनट्स इज होगा, 60 मिनट्स को एक सिंगुलर पार्ट ऑफ टाइम कंसिडर करना है, तो इज एनफ टाइम टू फिनिश दिस टास्क। आर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी या नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने ये चैप्टर ही नहीं किया, तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 60 मिनट्स एक सिंगल सेगमेंट है टाइम का, इसको सिंगल सेगमेंट लॉजिकल सेगमेंट भी लिख सकते हैं ऑफ टाइम। लॉजिकल पार्ट लिख लें या सेगमेंट लिख लें जो कि सिंगुलर है, सो दैट इज द रीजन व्हाई आर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज आएगा। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे 88th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बताना था एरर कहाँ पे था। अब एरर यहां से ढूंढना भी बहुत इजी है, जैसे मैंने बोला द यूनाइटेड स्टेट्स हैव, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एक ही कंट्री के बारे में बता रहा है, हैव नहीं आना था, हैज आना था। स्टेट्स लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल है तो यूनाइटेड स्टेट्स एक ही। हैव में एरर था, हैव की बजाय हैज आना था। सिंगुलर एंटिटी है स्टूडेंट्स, लेकिन ये दिखने में प्लूरल है पर काम करेगी सिंगुलर का। 88th ए पार्ट इज द राइट आंसर, यहाँ पे गलती है आप लोगों की। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को बताना था जुडिशियस। जुडिशियस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जुडिशियस रादर मैं बोलूंगी, एक ही वर्ड बोलूंगी, आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा। जुडिशियस ऐसे पर्सन को बोला जाएगा जो अपने आप में बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही सेंसिबल जिसको बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा सेंसिबल सा पर्सन है। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, रूटीन में यूज किए जाने वाला, कि चीजों को बहुत जल्दी वो ना दिमाग में ले जाता है। सेंसिबल पर्सन जिसको रूटीन में बोला जाता है। इंस्पायरिंग, क्या वो इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक, ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब है उत्तेजित, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाए, उत्तेजित, गुस्सा जल्दी आ जाएगा ऐसे पर्सन को। आफ्टर दैट द वर्ड इज ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गलत बुरा व्यवहार कर रहा है या बुरा इंसान है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बहुत ही घृणित है। घृणित लिख सकते हैं इसका मीनिंग, ताकि समझ में आ जाए। आप लोगों को सिनोनिम बताना था। जुडिशियस का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, जो बहुत ही सेंसिबल सा पर्सन है, मतलब छोटी छोटी बातों को दिमाग पे दिल पे लेने वाला है। सेंसिबल इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे। 89th ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे हमारे 90th क्वेश्चन पे। एंटोनिम बताना था आप लोगों को अर्बन का। अर्बन एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में ही समझ में आ जाएगा। अर्बन का मतलब है जो अपने आप में बहुत ही कल्चर्ड इंसान है, जिसको पूरी समझ है कि कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है, चलने का, उठने का, बैठने का, मतलब सारा का सारा कल्चर्ड पर्सन है, उसको बोला जाएगा। अब इसका एंटोनिम पूछा तो क्लियरली अनकल्चर्ड इज द राइट पर्सन। अर्बन का मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड है, क्योंकि अगर एजुकेटेड होता तो इलिटरेट हमारा आंसर होता। ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ा हुआ है, अगर पिछड़ा हुआ होता तो मॉडर्न हमारा आंसर होता। तो यहाँ पे वो छोटे या बड़े की सेंस में भी नहीं कह रहा। अर्बन का मतलब बहुत ही कल्चर्ड इंसान, जिसको जनरल व्यवहार का बहुत अच्छे से पता है। 90th डी पार्ट इज द राइट आंसर।
टिक करते जाएंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा ईमानदारी नाल अजिहा मनना है, मतलब आप लोगों को सिर्फ पंजाबी वर्जन दे रखा है, इंग्लिश वर्जन बताना है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, अब मोर कहता है कि मेरा मानना है, अगर मानना है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट में जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे कि कंफर्म दैट, ऑनेस्टली दैट, एग्रीड दैट, पता चल रहा है मानना मतलब किसी चीज को मानने को इंग्लिश में बिलीव बोला जाएगा। प्रेजेंट टेंस भी है, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। 91st ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे फटाफट से स्टूडेंट्स, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे तजर्बे मुताबिक यह संभव नहीं है, आप लोगों को पंजाबी से इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करने थे। मैंने बोला मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इन माई एक्सपीरियंस नहीं, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, यहां तक तो सेम था। इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने बोला संभव नहीं है, विल नॉट भी नहीं आएगा, कांट भी मतलब कभी हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये संभव अभी नहीं है। 92 बी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत कॉमन ये सेंटेंसेस हैं, बहुत इजीली आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं देखा है वो तेरी हमेशा मदद करता है, अब आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन बताना था। मैंने बोला था मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आई है तो आई के साथ हैव आएगा, कैन नहीं आ सकता, क्रॉस। आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड। He always try to help you, वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं करता। helped, helped आएगा पास्ट में, क्या ये पास्ट की बात कर रहे हैं? He always helps you, वो तुम्हारी हमेशा मदद करता है। तो 93 सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे 94th क्वेश्चन पे, फटाफट से क्वेश्चंस को रीड करेंगे ताकि एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चंस को करना कैसा था। दिखावा मत करो मतलब डू नॉट प्रिटेंड, क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे। 94th ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दिखावा मत करो मतलब प्रिटेंड, डू नॉट प्रिटेंड, डू नॉट शो अप नहीं होगा, दिखावे को इंग्लिश में प्रिटेंड बोला जाएगा। 94th ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे ऐसे ही 95th क्वेश्चन पे। अक्स छोटा हुंदा चला गया, अक्स का मतलब है हमारी इमेज, हमारी परछाई या इमेज की फॉर्म में बात कर सकते हैं। अब वो हुंदा चला गया मतलब ये पास्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पे 95th में मेरे को समझ में आएगा गो ऑन, ग्रीव, रिड्यूसेस नहीं आ सकता, वेंट मतलब चला जाता रहा, फ्रॉम स्मॉल टू स्मॉलर। दिस इज फर्स्ट डिग्री जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं था, दिस इज आवर सेकंड डिग्री जहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव से आप लोगों की कंपैरेटिव डिग्री, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर कि जो आप लोगों की इमेज थी वो छोटी से और भी ज्यादा छोटी होती चली गई, क्योंकि पहले में जब वो छोटी थी तो कोई कंपैरिजन नहीं था, जब वो और छोटी होगी तो पहले वाली और बाद वाली के बीच में कंपैरिजन होगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई स्मॉल टू स्मॉलर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। आएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बट ऑब्वियस आवर पैराग्राफ, बहुत अच्छे से रीड करेंगे इसको। इन माई मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट्स ऑफ नेविगेटिंग chaotic ट्रैफिक, मतलब जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाता हूं, जब बहुत स्ट्रक आप लोग महसूस करते हैं ट्रैफिक में। आई क्लोज माई आईज इन द बैक सीट, तो मैं क्या करता हूं अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता हूं, कहां पे? बैक सीट पे। आफ्टर दैट बैक सीट पे उसने अपनी आंखों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। वेट लेट मी एडजस्ट द कैमरा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता भी चल जाए एग्जैक्टली हमारा ये कैसे काम करेगा। पैसेज, इन माई मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट्स ऑफ द नेविगेटिंग chaotic ट्रैफिक आई क्लोज माई आईज इन द बैक, मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं एंड इमेजिन व्हाट इज वुड बी लाइक इफ सम डेज जस्ट अ थॉट would transport me from one place to another, कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट जो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचा दे, बहुत जल्दी पहुंचा दे। एट टाइम्स सिटिंग रिलैक्स्ड ऑन माई टेरेस, कई बार मैं अपनी टेरेस मतलब घर की छत के ऊपर ऊपर बैठते हैं, टेरेस पे बैठते हैं। आई वंडर इफ समडे, मैं क्या सोचता हूँ अगर किसी दिन जस्ट विद द पावर ऑफ माई थॉट्स, अपने सोचने की शक्ति से ही would be able to create the image of the most vivid blue ocean, क्या मैं एक इमेज रेडी कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ एक बहुत बड़े विशाल ब्लू समुद्र की मतलब ओशन की, एंड अ सैंडी बीच इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि बैठा वो टेरेस पे है लेकिन इमेजिन कर रहा है कि अगर मेरे सामने बहुत बड़ा सा एक ओशन हो और मैं यहाँ बहुत रिलैक्स्ड होके बैठा हूँ, सैंड है, तो ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर थॉट प्रोसेस ही ऐसा कुछ हो जाए,
देन हैविंग हैड एनफ ऑफ दैट, इतना सोचने के बाद कुड माई थॉट्स स्विच द सीन ऑफ दैट ऑफ स्नोई माउंटेन पीक्स, क्या मेरी सोच माउंटेन पीक्स के मतलब पहाड़ की चोटी पे नहीं जाएगी। अब वो सबसे पहले आराम से यहां से वहां गया था जब ट्रैफिक से मूवमेंट थी, मतलब ट्रैफिक का पार्ट नहीं बनना चाहता था। दूसरी में वो बैठा टेरिस पे है पर इमेजिन क्या कर रहा है कि मैं काश यहाँ पे कोई ओशन बन जाए, मैं सैंड पे बैठा हूँ, बहुत रिलैक्स कर रहा हूँ। आफ्टर दैट थर्ड में उसने माउंटेन पीक की बात की, जस्ट थिंकिंग ऑफ दीज सीमिंगली इम्पॉसिबल थिंग्स। लेकिन जब ये सोचते हैं बट ऑब्वियस सोचने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये पहुंच पाना या कर पाना इम्पॉसिबल है। मेक मी अ सेंस ऑफ वेल बीइंग बिकॉज आई डू बिलीव दैट इफ यू कैन थिंक इट यू कैन विल इट एंड अचीव इट। लेकिन अब हम लोग चाहे सोचे कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फिर भी बोला जाता है सपने देखने चाहिए। अगर आप उन सपनों को देखेंगे तभी आप उनको अचीव करने की हिम्मत रखेंगे। कहता है अगर मैं ये चीजें सोचूंगा, मैं मानता हूं अगर मैं सोचूंगा यू कैन विल इट एंड अचीव इट, आप तभी उन सपनों को पूरा करने की अचीव करने की हिम्मत कर पाएंगे। इफ इट अकर्स एज अ थॉट, या सिर्फ उसको एक थॉट की तरह रखेंगे, इट इज पॉसिबल टू फ्रक्टिफाई एज रियलिटी, क्या इसको सच को, इस दिखावे को, इस छल को सच में बदलना क्या हमारे लिए इजी होगा। आफ्टर ऑल इन सब के बाद एवरीथिंग बिग स्टार्टेड विद अ थॉट, अब अपनी सोच के साथ खिलवाड़ करेगा। लुकिंग एट बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, अब जो पंछी हैं वो आसमान में फ्रीली उड़ रहे हैं। Humans must have thought of the possibility of flying century before the invention of aeroplanes. पहले जमाने में हम लोग भी यही सोचा करते थे। लोग क्या सोचते थे कि काश ऐसा भी हो कि पंछी जैसे उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं स्काई में, तो क्या कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि हम लोग भी स्काई में उड़े। उस टाइम ये थॉट प्रोसेस कुछ अलग था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की की, ये सब कुछ पॉसिबल है। आप लोग एरोप्लेन में बैठ सकते हो और डेफिनेटली यू कैन फ्लाई इन द एयर, तो यहाँ पे फ्लाई इन द स्काई, सो दैट इज द रीजन व्हाई अब एरोप्लेन्स की इन्वेंशन हो चुकी है। द टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर, जो टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर जो बहुत टॉप पे ले जाते हैं। द लॉन्गेस्ट ब्रिज अक्रॉस द ओशन, द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओशन के ऊपर। इंटरनेट, सेलफोन, ऑल आर द एंड रिजल्ट ऑफ वन थॉट, किसी ने सोचा था कभी, तभी तो आज ये पॉसिबल है। अगर सोचेंगे तभी पॉसिबल होगा। As technology advances, जैसे जैसे समय आगे आगे जाएगा, and we become more confident, हम लोगों में कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा आएगा in our abilities, अपनी सक्षम चीजों पे, सोच पे सक्षम हो जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म थॉट्स टू रियलिटी, कि जो हम सोचते हैं वो सच में हो भी सकता है। द गैप बिटवीन द आइडियाज एंड इंप्लीमेंटेशन कीप्स श्रिंकिंग, जो हमारी थॉट प्रोसेस है और जो रियलिटी है, दोनों के बीच का जो गैप है वो श्रिंक मतलब कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने की तरफ जाएंगे। टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रिल ऑफ लिविंग इज वॉचिंग इम्पॉसिबल सीमिंग थॉट्स, आजकल सबसे मजेदार यही है कि जो चीजें नहीं हो सकती है ना, उन्हीं की चीजें, उन्हीं के बारे में सोचेंगे। अगर उन्हीं के बारे में सोचेंगे तो एक ना एक दिन वो इम्पॉसिबल थॉट पॉसिबल पक्का होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल से ही आई एम पॉसिबल ये चीज इमर्ज होके आएगी विद इन वंस लाइफ टाइम। लाइफ में ऐसी चीजें सोचनी भी चाहिए भाई। नन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स और डिस्कवर इन लाइफ हैपेंड थिंकिंग बाय थिंकिंग स्मॉल, अगर छोटा सोचेंगे तो बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल सकती है। टू अचीव बिग स्टेप, अगर कुछ बड़ा पाना चाहते हो, वी हैव टू थिंक बिग, हमें सोचना भी बड़ा पड़ेगा अगर हम लोग कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। द मोस्ट प्लेजरेबल मोमेंट्स कैन बी स्पेंट इमेजिनली what seems to be the impossible, इम्पॉसिबल चीज के बारे में भी अगर सोचेंगे तो एक ना एक दिन, बता रही हूं, वो भी पॉसिबल हो जाएंगी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखे, एंड योर थॉट्स, अपने व्यू पॉइंट पे, अपनी सोच पे पूरा विश्वास रखे। थिंक बियॉन्ड द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड देन एम, अपनी सोच से परे सोचिए और इसके बाद देखिए उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट क्या आएगा। डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायरिंग हमारा ये था, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिले, मजेदार था। चलिए अब इसको छोड़ के हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। व्हाट डज द ऑथर्स विश लिस्ट नॉट इंक्लूड, मैंने बोला ऐसा कौन सा काम था जो हमारे जो ऑथर साहब थे उनकी विश लिस्ट में इंक्लूड नहीं था। बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय जस्ट अ थॉट, ये तो सही था। कहता एक ही बार में पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ। क्रिएटिंग द इमेज ऑफ ए सैंडी बीच, क्या उसने इमेज सीन की नहीं बनाई, बोलोगे बनाई।
स्विचिंग द इमेज ऑफ ओशियन टू माउंटेन पी, ये भी यहाँ पे भी गया था। एक ही थी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन पूरे पैसेज में वो एक बार भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। ये तो उसकी विश लिस्ट नहीं है, विश लिस्ट में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएंगी। दैट इज द रीजन व्हाई दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये उसके थॉट प्रोसेस में था ही नहीं। 96th क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन पे, द ऑथर बिलीव्स दैट सीमिंगली इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी अचीव। ऑथर क्या सोचता है, जो चीजों को नहीं अचीव कर पाते हैं या मुश्किल लगती है, कैसे सोचा जा सकता है। वन टेक प्लेजर इन स्मॉल आइडियाज, क्या छोटी सोच रखें, बिल्कुल नहीं। वन हैज अ लाइफ टाइम फॉर इट, क्या पूरी जिंदगी यही सोचते रहेंगे, नहीं जी। One has sense of well-being, not at all possible. One has a strong will. अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसको हिम्मत, उसको अचीव करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। 97th सी पार्ट इज द राइट आंसर। आप लोग खाली भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इजीली बन जाता। 98th क्वेश्चन, दैट इज, आप लोगों को सिनोनिम बताना था विविड का। सिनोनिम मतलब जिसका सेम मीनिंग आएगा। हमारा वर्ड था विविड। विविड होता है बहुत ही ज्यादा इंटेंस, जिसको इंटेंस बोला जाएगा। ऑब्सक्योर, कैओटिक, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ हो, फ्रूटफुल, ऐसा नहीं है। इंटेंस, गंभीर वाले सेंस में लेके जाया जाएगा। 98 सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे 99th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द ऑथर्स मैसेज टू द रीडर्स। जो हमारा ऑथर है वो हमारे पढ़ने वालों को एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहता है, बिलीव इन योरसेल्फ टू रियलाइज योर ड्रीम्स। अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे। बार बार एक ही चीज में तो बोला था, बिलीव इन योरसेल्फ, लास्ट लाइन भी थी। 99th बी पार्ट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। द लाइन, द गैप बिटवीन आइडियाज एंड इंप्लीमेंटेशन कीप्स श्रिंकिंग। ये गैप छोटा होता जाएगा। सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है हमें ये, कि मोर आइडियाज आर टर्निंग इनटू रियलिटी। हमारे जो आइडियाज हैं वो बहुत जल्द अब क्या बनने वाले हैं, रियलिटी। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड नहीं, नहीं जनरेटिव भी नहीं, मतलब हमारे जो सपने हैं अब वो रियलिस्टिक, मतलब सच में साकार होने जा रहे हैं। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। 100 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन, जो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए। क्वेश्चंस को करने की स्ट्रैटेजी, हर एक तरीके के क्वेश्चन थे, सिनोनिम एंटोनिम्स को लेके हो, एरर्स को लेके हो, या फिर इंग्लिश से पंजाबी से हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आए और समझ भी आए। चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।